कड़वा सच यही है कि इस बार प्रयागराज को पूरी तरह से वीआईपी केयर बनाया गया था और लोगों के प्रति उनका ध्यान नहीं था। हमारे पुलिस कर्मचारियों ने अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ही ड्यूटी जब इधर से उधर कर दी गई हो, रास्ते बंद कर दिए गए हों, तो आम भक्त कहाँ जाएंगे। सीधी सी बात है कि आप सबको ये सोचना चाहिए कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो उपहास उड़ाया जा रहा है वो उसके मुख्य कारण वही लोग हैं जिन लोगों ने व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। प्रचार प्रसार के दौरान लोगों ने कहा कि 40 करोड़ लोग आएंगे। यही यूट्यूबर्स, यही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जिन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग आ सकते हैं, 30 करोड़ लोग आ सकते हैं। वीडियोस बन रहे थे कि कितने घंटे के लिए पुलिस हटाना, ये सारी चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन 1% ध्यान नहीं गया सही तरीके से कि कैसे रास्तों को पहले से ही मर्ज किया जाए, पहले से ही रास्तों को खोला जाए। आसपास के जितने 30 किलोमीटर के एरिया हैं वहाँ पे जाम लगने की संभावना क्यों हुई है? सिर्फ और सिर्फ पूरा केंद्र मेरे हिसाब से वीआईपी सेंटर पे ही था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए। आम लोगों की जानें गई हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कोई ये कह रहा है कि वो स्वर्ग चले गए हैं। देखिए, मेरे हिसाब से वो कहीं गए हो या नहीं गए हो, लेकिन अपने परिवार से दूर जरूर चले गए हैं। अनुमान यही है कि 30 से 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये वहाँ के लोग बता पा रहे हैं। जैसा जैसा वीडियोज़ में आता जा रहा है, रील्स के थ्रू हमें पता चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने लोगों की दम घुटने से, कुचल जाने से, सर फूटने से मौत हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं इतनी खराब थीं कि लोगों को एक दूसरे का साथ छोड़ना मजबूरी पड़ जा रहा था। जी हाँ, मेरे हिसाब से आप सभी को लगता है कि ये एक दुखद घटना है। भले ही करोड़ों की संख्या में लोग आए हों, इस बात का रिकॉर्ड बनाया जा रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये घटना सबको निर्देश दे रही है कि इस तरह के अवसर कराने पर सबसे ज़्यादा ध्यान आम जनता पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी भारत की जनता ही देश का निवारण करने में मदद करती है। जनता ही डिसाइड करती है कि कौन आएगा कौन जाएगा, और अगर जनता के ही आने जाने की व्यवस्था नहीं है तो मुझे लगता है कि इस तरह की जगह का सम्मेलन करना ही गलत है। आम जनता अपने किए गए कार्यों के हिसाब से, मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए जहां पे भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा उमड़ रही हो। इन्फ्लुएंसर के कहने पे ना जाएं, अपने मन के हिसाब से जाएं और जितना हो सके मेन समय से बचें, क्योंकि समय का नाम दे करके लोगों को परेशान किया जाता है। 144 साल बाद आने वाला ये समय बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोरोना काल आया था। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और जितना हो सके अभी कुंभ में ना जाने का प्रयास करें। धन्यवाद।